हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 6 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। उन लोगों के राइट्स जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे इंडिया में एज अ सिटीजन। ठीक है, उनके राइट्स एज अ सिटीजन। अब देखिए, आर्टिकल 6 है, ये क्या कहता है? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, यानी आर्टिकल 5 में जो भी लिखा है उसके अलावा भी अ पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया की टेरिटरी है, वहां पे कोई भी पर्सन जो माइग्रेट किया है, कहाँ से? फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। देखिए, वो टेरिटरी जो पाकिस्तान में इंक्लूडेड है। आप देखेंगे ये इंडिया के मैप में तो आपको समझ में आएगा, बहुत सी जगह आपको ऐसी दिखाई देगी, ये इंडिया के मैप से जुड़ी थी, पहले ये इंडिया का ही हिस्सा था। ये जो टेरिटरी है ग्रीन कलर में आपको जो दिखाई दे रही है, ये इंडिया का ही हिस्सा था। और अब ये जो है टेरिटरी, अब ये पाकिस्तान में है, ये वाला हिस्सा, ये जो ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इन इंडिया, वो टेरिटरी जो नाउ इन पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान में है, ठीक है, वो टेरिटरी से अगर कोई माइग्रेट करता है, ठीक है, माइग्रेट करता है यानी वहां से आकर यहाँ बस जाता है, कब? तो एट द कमेंसमेंट यानी बिगिनिंग में, शुरुआत में, एट द कमेंसमेंट ऑफ क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू हुआ था उसके कमेंसमेंट में, अभी की बात नहीं। अभी भी कोई भी आ जाएगा वहां से तो उसको नहीं मिलेगा सिटीजनशिप का राइट। यानी एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ था, जब चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, उस समय वो पर्सन जो माइग्रेट हुआ था इंडिया में, इंडिया में जो माइग्रेट हुआ था, कहाँ से? तो वो टेरिटरी से जो पहले पाकिस्तान में थी। ठीक है, वो टेरिटरी जो आज पाकिस्तान में, इनफैक्ट वो टेरिटरी पहले तो इंडिया का हिस्सा था, आज वो पाकिस्तान में है। ठीक है, वहां से अगर माइग्रेट हुआ है तो क्या? तो वो पर्सन के बारे में बात चल रही है, शैल बी डीम्ड, डीम्ड का मतलब कंसिडर्ड, शैल बी कंसिडर्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ऐसे पर्सन को इंडिया का सिटीजन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे पर्सन कौन है? बहुत सारे हमारे सामने हमारे सिंधी भाई लोग हैं। सिंधी भाई लोग जो है वो आए थे वहां से और आज ये इंडिया में है, तो ये इंडिया का ही सिटीजन है। और देखिए इसमें एग्जाम्पल है बहुत बड़ा, एक सिंधी कम्युनिटी में से एक आफ्ताब शिवदासानी पहले एक स्टार थे बॉलीवुड के, जिन्हें हम सब जानते थे, और आज है रणवीर सिंह। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था आपके समझने के लिए। लेकिन इसमें देखिए बहुत बड़ा इफ लिखा हुआ है। कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में ऐसा नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए स्लाइड में इफ लिखा है। ये कंडीशन तो है, लेकिन इसमें इफ, इसमें भी कंडीशन है, ये सारी चीज में वो क्या है वो देखते हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो क्या कहता है आर्टिकल 6 में? आगे की बात यह है कि इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था, रणवीर सिंह, वो इंडियन सिटीजनशिप उनको मिलेगी कब? इफ ही, अगर वो, या ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, यानी वो खुद, या तो उनके पेरेंट्स, या तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं, या वो खुद इंडिया में बॉर्न हुआ है, या तो उसके पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए हैं, फादर या फिर मदर, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स ये इंडिया में बॉर्न हुए हैं, एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये कहाँ डिफाइन है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये डिफाइंड है कि वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं या नहीं, उसकी जानकारी। ठीक है, और इसके अलावा एंड लिखा है, देखिए यहाँ पे, इसके अलावा आर्टिकल 6 में और क्या लिखा है? बी, क्लॉज बी, सब क्लॉज 1 ये कहता है कि इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 90th डे ऑफ जुलाई 1948, यानी अगर वो पर्सन इंडिया के बाहर है और माइग्रेट करके इंडिया में आया है, कब? तो बिफोर, देखिए इंपॉर्टेंट है ये एक चीज जो है, ये बिफोर 19th ऑफ जुलाई, 19 जुलाई 1948 के पहले, ये जो माइग्रेट किया है यहाँ से, ये 19 जुलाई 1948 के पहले। देखिए ये याद रखना है बस, क्लॉज बी का सब क्लॉज 1 जो है वो बिफोर के बारे में है, और उसके बाद जो है वो आफ्टर के बारे में रहेगा, इसलिए ये वर्डिंग्स को आप ध्यान रखिए। वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड, माइग्रेटेड बिफोर 19th ऑफ जुलाई 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration, यानी अगर वो पहले माइग्रेट किया है
इंडिया में 19 जुलाई 1948 के पहले, तो उसने रेसिडेंट रहना है इंडिया का, इंडिया में उसका घर होना चाहिए, वो रहना चाहिए इंडिया में, ठीक है। आगे और कंडीशन देखेंगे उसके, लेकिन बात है रहने की। अगर वो पहले माइग्रेट हुआ है तो इंडिया में वो रहना चाहिए, ये चीज बताई गई है बी में। ये पहले वाली है, 19 जुलाई के पहले वाली, सिंपल है उसी का। क्लॉज बी भी जो है, क्लॉज बी का जो सब क्लॉज 2 है, वो भी देखिए बहुत सिंपल है। उसमें क्या दिया है कि इन केस सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर। देखिए यहाँ पे पहले जो हमने देखा था वो बिफोर देखा था, ये आफ्टर की बात कर रहा है ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि अगर वो आफ्टर यानी 19th ऑफ जुलाई 1948 के बाद अगर वो माइग्रेट किया है, तो उस केस में क्या कहा है यहाँ पे, अगर वो देखिए यहाँ पे था पाकिस्तान में, माइग्रेट होके वो आया है इंडिया में, कब, तो 19 डे ऑफ जुलाई 1948 के बाद, आफ्टर, उसके बाद अगर वो आया है, तो क्या होगा, ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड। बाद में आता है तो इंडिया का जो ऑफिसर है उसके द्वारा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर बाद आता है तो इंडिया के ऑफिसर द्वारा, द्वारा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले 1952 1950 आज़ादी के पहले मेनली जो ये ब्रिटिश काल में चल रहा था, ठीक है। तो ब्रिटिश ब्रिटिश रूल उसे कहते थे। फिर 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ 1950 में। तो 1947 से 1950 का ये जो पीरियड था, ठीक है, उस पीरियड में इंडिया को कहते थे डोमिनियन, ठीक है, डोमिनियन ऑफ इंडिया, ये उसका ऑफिशियल नाम था। क्योंकि अभी भी उसको डोमिनेट कर रहे थे कौन, तो ब्रिटिश लोग। वो अभी तक सॉवरेन पावर नहीं था इंडिया, अभी तक इंडिया का रूल खुद का नहीं चल रहा था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद ही इंडिया सॉवरेन हुआ, तभी ब्रिटिश रूल हट गया, डोमिनियन ऑफ इंडिया फिर उसे नहीं कहते थे, फिर उसे ऑफिशियली इंडिया कहा गया। तो आर्टिकल 1 में ही वो साफ साफ इंडिया का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, डोमिनियन ऑफ इंडिया नहीं कहते थे फिर उसे। तो ये कब की बात है, 1947 से 1950 के पीरियड में, ठीक है। तो ये पीरियड में जो भी ऑफिसर रहेगा इंडिया का, वो रजिस्टर्ड करना चाहिए उस पर्सन को, अगर कोई 1948 के बाद आया है तो, ठीक है। 1948 के बाद, ऑफ कोर्स 1950 के पहले, क्योंकि डोमिनियन ऑफ इंडिया की बात चल रही है तो वो 1950 के पहले की ही बात है। तो उस समय जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर जो है वो उसको रजिस्टर्ड करेगा, अगर वो बाद में आया 1948 के, तभी वो उसको सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन उसमें भी उसने पहले एप्लीकेशन करना चाहिए, उसने पहले एप्लीकेशन करना चाहिए। कब वो उसको रजिस्टर करेगा, ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय हिम, मेड बाय हिम यानी वो जो पर्सन आया है वो, ठीक है, मेड बाय हिम। उसके कब की बात है ये, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एप्लीकेशन उसने कब करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, 1950 के पहले, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जब से लागू हुआ उसके पहले। किस फॉर्मेट में, इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, सिंपल है ये। एक हमने देखा कि वो जब माइग्रेट किया पर्सन 1948 जुलाई 19 जुलाई 1948 के पहले, और एक ये जो देख रहे हैं ये बाद में, ये बाद में वाले प्रोसेस में थोड़ा सा लंबा है। बाद में वाले प्रोसेस में बस ये है कि उसने पहले एप्लीकेशन करना चाहिए, एप्लीकेशन करना चाहिए ये ऑफिसर को, गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया के ऑफिसर को, फिर बाद में वो उसको रजिस्टर्ड करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से वो सिटीजन फिर बन पाएगा। ये प्रोसेस है, ये कब, लेकिन कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज हमने क्या देखे, 1947 से 1950 का जो पीरियड है, उस दौर में उसे कहा जाता था भारत देश को डोमिनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद यहाँ है कि आर्टिकल 6 में मेन चीज है कि ये दोनों ही रूल जो थे ऊपर के, कि वो दोनों ही रूल में पर्सन जो है वो रेसिडेंट चाहिए 6 महीने तक इंडिया का, यानी वो पहले आया हो या बाद में आया हो, उसने इंडिया में जो है, ही हैज बीन रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया का उसने रेसिडेंट रहना चाहिए। यानी वो आते जाते रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, इंडिया में रह रहा है, वैसा नहीं चलेगा। वो अगर माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान से इंडिया में, तो उसने ऐसे केस में बार बार उसका जो है आना जाना, इंडिया से पाकिस्तान फिर पाकिस्तान से इंडिया, ये नहीं चाहिए, ठीक है, बार बार ये नहीं चलेगा। वो यहाँ पे रह रहा है तो एटलीस्ट
6 मंथ्स, एटलीस्ट 6 मंथ्स तक उसने यहाँ पे रहना चाहिए, चाहे वो पहले आए चाहे बाद में आए। उस केस में ही उसके एप्लीकेशन के उसके एप्लीकेशन करने के, जब वो एप्लीकेशन करता है, उसके एप्लीकेशन के 6 महीने पहले तक कंटिन्यू 6 महीने उसने यहाँ पे रहना चाहिए, तब उसको सिटीजनशिप का लाभ है वो तब मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने सुझाव बताइए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।